SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी बच्चों आपका स्वागत करती हूँ। पार्ट 4 के बाद में हमने पार्ट 4 देखा था इससे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी का। आज हम पार्ट 5 देख रहे हैं इसका। इनकम फ्रॉम सैलरी बच्चों काफ़ी लंबा चैप्टर है और उसको अभी हम केवल उसकी एक एक चीज़ को समझ रहे हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये पहले जो आपके 3 लेक्चर्स थे उनमें मैंने ओवरऑल पिक्चर आपको क्लियर की थी। 4 वाले में मैंने आपको अलाउंसेस बताए थे और अब मैं परक्विजिट्स को ले रही हूँ कि परक्विजिट्स क्या होते हैं। अनुलाभ मैंने आपको बच्चों बताया था कि ये सब क्या है कि नॉन कैश बेनिफिट्स हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स? अलाउंसेस कैश बेनिफिट्स थे और परक्विजिट्स क्या है कि नॉन कैश बेनिफिट्स हैं, यानी कि कर्मचारी को आपने सुविधाएं दी हैं, लेकिन हम सुविधाओं का भी मूल्यांकन करते हैं इनकम टैक्स में और हम ये कहते हैं कि अगर ये सुविधाओं से नहीं दी जाती तो उसे खुद खर्चा करना पड़ता है, जो कि उसका खर्चा बच रहा है। तो इस तरह से ये जो खर्चा उसका बच रहा है उस पर टैक्स लगना चाहिए। तो जैसे आपने उसे जो है फ्री रहने का मकान दे दिया, इसमें देखिए हम ले रहे हैं परक्विजिट्स 3 तरह की हैं, टैक्सेबल सबके लिए और टैक्स फ्री सबके लिए, और कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ विशिष्ट कर्मचारी उनके लिए कुछ टैक्सेबल होंगी। तो जो पहली है वो हम देख रहे हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल है परक्विजिट्स। पहले हमने देखा कि रेंट फ्री एकोमोडेशन, आपने कर्मचारी को रहने के लिए फ्री मकान दे दिया तो उसका सुविधा का मूल्यांकन किया जाएगा और उसको जो है टैक्सेबल किया जाएगा। फिर इसके बाद ये वैल्यूशन भी हम इसके अगले वाले लेक्चर्स में देखेंगे, पार्ट 6 और 7 में। वैल्यूशन ऑफ कंसेशन इन रेंट, अगर आपने रेंट में उसको कहा भाई तुम्हारा जो है किराया हम जो है तुम्हारा कंसेशनल ले लेते हैं तुमसे, फ्री नहीं पूरा लेकिन हम कंसेशनल लेते हैं, तो जो कंसेशनल लेने के बाद उसको जो छूट मिली वो भी जो है उसकी टैक्सेबल हो जाएगी। अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन विच अदरवाइज वुड हैव बीन पेबल बाय द एम्प्लॉइज, है ना। अगर कभी कभी क्या है कि कर्मचारी के खर्चों का निर्वहन एम्प्लॉयर द्वारा कर दिया जाता है, जैसे कि मुझे अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम मुझे देना है लेकिन मेरा कर्मचारी का प्रीमियम जो है वो एम्प्लॉयर दे देता है, या मेरे लाइट पानी के बिल का भुगतान जो है एम्प्लॉयर कर देता है। तो यानी कि एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय की लायबिलिटी को उठाता है तो वो भी सबके लिए टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये हम मानते हैं यहाँ पर कि भाई कर्मचारी की ड्यूटी थी, कर्मचारी ने क्यों नहीं इसको पे किया, नहीं किया है तो उसको कम से कम टैक्स तो देना पड़ेगा उस पर, मालिक उसके लिए जो भी कर रहा है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज और स्वीट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर्मर एम्प्लॉयर एज फ्री और कंसेशनल कॉस्ट। कई बार क्या होता है कि उसका जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने कर्मचारी को जो है इक्विटी शेयर्स या सिक्योरिटीज़ उन्हें अलॉट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, तो या तो फ्री देता है या कंसेशनल देता है। अगर मुफ्त दे दिया तो भी सुविधा टैक्सेबल होगी, और अगर आपने कंसेशनल दिया दैट मीन्स आप उसे कुछ पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो जितना नहीं चार्ज कर रहे हैं वो फ्री माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। जैसे कि आपने कहा भाई 4,000 रुपये उसका वैल्यूशन होता है, पहले फ्री वैल्यूशन करेंगे 4,000 वैल्यूशन होता है, फिर आपने कहा भाई 4,000 रुपये फ्री नहीं है बल्कि कंसेशनल है, तो उससे 4,000 की जगह आप अगर मालिक उससे 1,000 ले रहा है एम्प्लॉयर, तो 3,000 रुपये टैक्स लग जाएगा। ये एन अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड। मान लीजिए कर्मचारी जो है उसको सुपर एन्यूएशन फंड एक होता है, देखो बच्चों, एक होता है पीएफ प्रोविडेंट फंड जो कि बस हर एम्प्लॉय का अलग अलग होता है, लेकिन सुपर एन्यूएशन फंड क्या होता है, जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ हज़ारों में लाखों में कर्मचारी हैं, भाई एक का आप अलग अलग पीएफ बनाएंगे तो वहाँ जो अकाउंटेंट है उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये है कि एक सुपर एन्यूएशन फंड बना दिया जाता है जिसमें क्या होता है कर्मचारी के सबका कॉमन एक फंड है और उनके नाम से जो है उसमें वो चलता है, कॉमन फंड होता है, सबका इंडिविजुअल फंड नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड सुपर एन्यूएशन। वो उनके बेनिफिट्स के लिए पैसा जो होता है उसमें डाला जाता है, कभी भी उनको उससे पैसा दिया जाता है। तो उसमें भी जो है 1 लाख ये कह रहा है कि एन अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो आपने उसमें दिया है, तो अगर 1 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन मालिक ने दिया है, इसके लिए एम्प्लॉयर ने दिया है, तो वो भी जो है टैक्सेबल होगा। एनी सम पेबल डायरेक्टली और थ्रू अ फंड बाय एम्प्लॉयर टू इफेक्ट एंड एश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ एम्प्लॉई, है ना। अगर मान लीजिए कि अपना पीएफ और इनके अलावा सुपर एन्यूएशन के अलावा अगर कर्मचारी की अपनी लाइफ, मैंने अभी आपको बताया था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या उसकी एन्युटी का पेमेंट जो है गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ये भी जो है टैक्सेबल हो जाएगा कर्मचारी के लिए। इसके बाद आता है परक्विजिट्स टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, विशिष्ट कर्मचारी किनको कहा जाएगा? ऐसे कर्मचारी हैं ये जो कि विशिष्ट कर्मचारी जिनका कि जैसे मान लीजिए आपके जो है डायरेक्टर्स हैं, है ना, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड के डायरेक्टर हैं, तो वो क्या माने जाएंगे, अगर वो भी एम्प्लॉय की तरह से काम कर रहे हैं तो उनको भी जो है विशिष्ट कर्मचारी माना जाएगा क्योंकि वो कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। इसी की तरह से अगर मान लीजिए उनका कंपनी में जो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, कंपनी में उनका हित है,
तो हित का मतलब क्या है कि उनको कंपनी के आपने मताधिकार के शेयर्स दे रखे हैं, है ना, वोटिंग पावर के शेयर्स हैं उनके पास में किसी कर्मचारी के पास, तो वो भी कंपनी के अंदर उसका जो है हित माना जाएगा, मालिक की तरह माना जाएगा, या विशिष्ट कर्मचारी तो कह ही सकते हैं आप उसे कि ये कर्मचारी थोड़ा सा अलग तरीके का है, तो उसको भी जो है विशिष्ट मान के टैक्सेबल किए जाएंगे, इनके लिए कुछ अलाउंसेस टैक्सेबल होंगे। इसके बाद है एम्प्लॉइज ड्रॉइंग सैलरी इन एक्सेस ऑफ 50,000, ऐसे कर्मचारी जिनकी जो है वेतन 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर वो वेतन उठा रहे हैं तो उनको भी जो है इसके अंतर्गत विशिष्ट कर्मचारी मान लिया जाएगा। तो इन विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कुछ अलाउंसेस जो है स्पेशली टैक्सेबल हो जाएंगे। परक्विजिट्स टैक्स फ्री, अब मैंने यहाँ पे इस पोर्शन में लिया है कि कुछ परक्विजिट्स जो है टैक्स फ्री होती हैं। कौन कौन सी परक्विजिट्स जो हैं? अनुलाभ टैक्स फ्री हैं। प्रोविजंस ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, अगर आपने उसको चिकित्सा सुविधा दी कर्मचारी को तो ये टैक्स फ्री है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आपने उसे फ्री मील प्रोवाइड किया कर्मचारियों के, भाई 50 रुपये पर एम्प्लॉय तक आप उन्हें जो है कूपन दे सकते हैं, वाउचर दे सकते हैं, और उन्हें जो है कह सकते हैं कि भाई आप फ्री में खाना खा लीजिए हमारे यहाँ पे, तो उनका जो है ये भी टैक्स फ्री होगा। टेलीफोन की सुविधा आपने दे दी, मोबाइल फ़ोन की सुविधा दे दी आपने कर्मचारी को, तो ये भी टैक्स फ्री है। परक्विजिट्स अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर आपने जो है किसी कर्मचारी को भेजा है और उसको जो है आपने जो है सिटीजन ऑफ इंडिया को बाहर भेज करके आपने उसे कोई ड्यूटी परफॉर्म कराई है, तो उसको जो वहाँ पर अलाउंस दिया जाएगा अलग से, वो भी टैक्स फ्री होगा क्योंकि ड्यूटी अलाउंस की तरह मान लिया जाएगा। सम पेबल बाय एन एम्प्लॉय टू पेंशन और डेफर्ड एन्युटी स्कीम्स, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर जो है वो कर्मचारी की पेंशन में फंड में डाल देता है या एन्युटी फंड में, एन्युटी क्या होती है जिसमें एक एन्युटी टेबल होती है, 1 रुपये की वैल्यू होती है, तो उसको निकाला जाता है कुछ सालों के लिए कि अगर 1 रुपये को जो है इतने सालों के लिए रखा जाए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो वो करके फिर उसको बाद में जो है 5 साल बाद में वो 1 रुपया होकर मिल रहा है, तो वो उसकी टेबल होती है। तो इस तरह से एक एन्युटी सिस्टम होता है, तो अगर उसके लिए भी एम्प्लॉयर ने कोई एन्युटी सिस्टम में कुछ पे किया है तो वो भी टैक्स फ्री होगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, अगर आपने कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की जो है इंश्योरेंस की स्कीम रखी है और उसमें कर्मचारी की जगह नियोक्ता कुछ दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, मतलब कहने मतलब ये कि एम्प्लॉयर आपको जो है सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, तो उन सबको जो है टैक्सेबल वो करता जाता है। पर यहाँ पर ये वाली चीज़ें जो है कुछ स्पेशल हैं, इनको टैक्स फ्री किया जाएगा। एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड रिएम्बर्स फॉर जर्नी अंडरटेकन फॉर बिजनेस पर्पस, अगर मान लीजिए इसने जो है बिजनेस पर्पस से किसी प्रकार की जर्नी की है तो वो भी जो है बिजनेस की जर्नी जो है टैक्स फ्री मानी जाएगी, उस पर किए जाने वाले खर्चे टैक्स फ्री होगी। पेमेंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, इफ सच पॉलिसी इज टेकन टू सेफगार्ड टू द एम्प्लॉयज इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी किसी कर्मचारी के लिए है, आपके लिए रखी है आपने, और उसमें जो है किसी प्रकार का जो है प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो ये भी टैक्स फ्री माना जाएगा। इसमें इस केस का रेफरेंस मैंने दिया है आपको। रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को किसी भी प्रकार के जो है अपने अगर मकान देते हैं किराए मुक्त मकान, किराया नहीं ले रहे हैं आप उनसे, तो ये भी टैक्स फ्री होते हैं। इसी तरह से पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, है ना, उनको आपने फर्निश्ड हाउस दे दिया है तो वो भी, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। कन्वेंस फैसिलिटी आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिए तो ये भी टैक्स फ्री होंगे। तो ये कुछ टैक्स फ्री अलाउंसेस हैं अपने। धन्यवाद।